Hello and welcome back once again to Inception classes. This time with new question of real numbers and new concept of real number. Okay, so the first question today that we are discussing about is show that any number of the form 6 to the power n can never end with 0. कि कोई भी नंबर जो कि 6 to the power n के फॉर्म में होगा इसके लास्ट में कभी 0 नहीं आएगा. So just see, first of all, this is what the number, okay. Or if you are considering the number, any number जो कि लास्ट में जिसके लास्ट में 0 आता है, for example आप लेते हो 30 या आप ले लो 60, 90, okay, और it may be 1120, कोई भी नंबर आप ले लो, okay, इसके लास्ट में 0 आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंडीशंस को पहचानो कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0. कि कोई भी नंबर 0 पे एंड करेगा तो इसके लिए क्या कंडीशन है. ओके, जस्ट एक नंबर आप लो 30 फॉर एग्जांपल. 30 को फैक्टराइज कर दो आप. 30 को यू कैन राइट 3 into 10. फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट कि द नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10. ये नंबर जो है ये 10 का मल्टीपल होना जरूरी है. फॉलो कर रहे हो आप. देन दिस नंबर विल एंड विद द डिजिट 0. सेकंड क्राइटेरिया पे आओ. आप 10 को भी फैक्टराइज कर दो. 3 into इसको आप लिख सकते हो 2 into 5. ओके, 2 5 या 10 मीन्स 10 is factorized into 2 factors 2 and 5. अब सेकंड कंडीशन या फिर इसी क्राइटेरिया को आप दूसरे वर्ड्स में कहोगे. देन व्हाट विल यू से इज दैट कि द नंबर शुड हैव मल्टीपल 2 and 5 साइमल्टेनियसली. मीन्स क्या कि इस नंबर को अगर आप 0 पे एंड करवाते हो देन 2 और 5 इसके फैक्टर्स का होना नेसेसरी है. 2 और 5 इन दोनों का होना नेसेसरी है. देन दिस नंबर विल एंड विथ 0. ये आपको की मिल गया. ओके, दिस इज द की कि 2 और 5 के फैक्टर्स का 2 और 5 का होना नेसेसरी है. ओके, अगर आप किसी भी नंबर को 0 पे एंड करवाते हो. नाउ गो टू द क्वेश्चन 6 to the power n. ओके, 6 to the power n में अगर आप 6 को फैक्टराइज करते हो तो आपको क्या मिलेगा इज इक्वल टू 6 को फैक्टराइज करोगे 2 into 3. ओके, इसका होल पावर n. फॉलोड 6 to the power n आपने 6 को लिखा 2 into 3 इसका होल पावर n. n मीन्स n नंबर ऑफ टाइम्स ये मल्टीप्लाइड है. ओके, मीन्स व्हाट ऐसा आप ये समझना 6 to the power n equal to 6 into 6 into 6 dot 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 up to n times. Okay, now just see 6 to the power n equal to 2 into 3 to the power n, or you can write आप ऐसा लिख सकते हो 2 into 3 first time, then 2 into 3, okay, then again 2 into 3 dot 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 up to n times. then आपने क्या इसमें देखा कि 2 और 3 बस ये दो ही फैक्टर्स होल्ड कर रहा है. ओके, 2 3 2 3 2 3. जो एक और रिक्वायरमेंट है आपका वो किसका है 5 का. एंड 5 डजंट कम हियर. 5 जो कि वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि रिक्वायर्ड फैक्टर है ताकि ये नंबर किस में एंड कर जाता दैट विल एंड इन 0. सो यहां पे क्या चीज एक नंबर कम हो गया और वो नंबर कौन सा है. अगर मान के चलो आप कि इस सीरीज में एक भी नंबर अगर कोई भी एक नंबर 5 हो जाता देन दिस नंबर would end with 0. ये 0 से एंड कर जाता. बट 2 into 3 मीन्स इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स है 2 and 3. That's why this number can't end with 0. Okay,
ओके, जस्ट नो द क्राइटेरिया कि कोई भी नंबर को 0 पे एंड करना होगा तो ये दोनों, दैट इज 2 and 5, these two have to come together. This is our final answer. And this concept you can explain in words. First of all, आपको ये बात को एक्सप्लेन कर देना है कि 2 और 5 का होना ये नेसेसरी है, एंड देन एक एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हो, एंड आफ्टर दैट आप अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज करके दिखा दो कि since in this factorization 2 and 5 does not come simultaneously, that's why this number can't end with 0. Followed? Okay, now we move to the next one. Next one. Use Euclid's division lemma to find the HCF of 68 and 12. A basic question regarding HCF by using Euclid's division lemma. How to find that? Okay, कि आप HCF दो नंबर का Euclid's division lemma से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात याद रखो कि आपको डिवीजन मेथड याद होगा कि हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते थे, बड़ा वाला नंबर को डिवाइड करते हो ऐसा, 68 डिवाइडेड बाय 12 मींस एकदम स्मूथली आप समझना इन अल्ट्रा स्लो मोशन. ओके, 68 डिवाइडेड बाय 12, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, देन 12 5 just 68. अब क्या होता है कि ये जो 12 यहां का डिवाइजर जो होता है, ओके, नाउ इट बिकम्स डिविडेंड एंड नाउ 12. आप इसको डिवीजन दो, 8 बन गया 8, अगेन 4. अब यहां का जो डिवाइजर होता है, ओके, दैट बिकम्स डिविडेंड 8 एंड नाउ 4 2 8 0. जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आता है, ओके, जब आपका रिमाइंडर कितना 0 आ गया, इन दैट टाइम जो आपका डिवाइजर होगा दैट इज योर HCF. इसको फॉलो करना, ये डिवीजन एल्गोरिदम जो आपका है, ओके, इसी के बेसिस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, कि आप 68 को डिवाइड दिए, ये आ गया, उसके बाद इस डिवाइजर को डिविडेंड बना दिए, अब इस डिवाइजर को डिविडेंड बना दिए, देन हमारे पास जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया, उस वक्त का जो डिवाइजर होगा दैट विल बी द HCF. नाउ गो टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इसी के बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डिवीजन को कंसीडर करो, पहला डिवीजन. ओके, फर्स्ट डिवीजन में 68 इज योर डिविडेंड. नाउ राइट 68 इक्वल टू, आपको याद होगा कि क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, देन डिवाइजर इनटू कोशेंट दैट इज 12 इनटू 5. ओके, 12 इनटू 5 प्लस रिमाइंडर. इस केस का रिमाइंडर दैट इज 8. ओके, नाउ प्लस 8. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फॉलो करना. अगर आप इस डिवीजन को फॉलो कर रहे हो देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा काफी आसान है. नाउ नेक्स्ट वन. अभी देखो डिविडेंड कौन बन गया, 12. ओके, नाउ 12 को यहां लिख दो. आप फॉलो कर रहे हो, जो पहले स्टेप में डिवाइजर था वो सेकंड स्टेप में डिविडेंड बन गया. ओके, अब यहां से फिर से आप गौर करना, 12 को आप कैसे लिखोगे, डिवाइजर इनटू कोशेंट दैट इज 8 इनटू 1. ओके, डिवाइजर इनटू कोशेंट कर दो आप ऐसा, 8 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर. ओके, इस केस में आप रिमाइंडर देख लो कौन सा है,
दैट इज 4, ओके, प्लस 4। अगेन अब जो डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, ओके, दैट इज 8 इज इक्वल टू, इस डिवीजन को फॉलो करना, ओके, 4 इंटू 2, क्या लिखते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, देन डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर कितना है इस केस में, 0, देन यू कैन राइट 4 इंटू 2 प्लस 0। नाउ द डिवीजन एल्गोरिथम एंड्स, यहां पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये एंड कर गया। अब देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसमें HCF कौन है, वो सारा डिटेल आपको इसमें बता चुके हो ऑलरेडी। नाउ जस्ट सी, जैसे जैसे आप करते गए क्या क्या किए, जस्ट फॉलो करना। पहले आपने 68 को ब्रेकअप कर दिया, ब्रेक कर दिया, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आपने लिख दिया, ओके। नाउ यहां पे डिवाइजर कितना था, 12। सेकंड केस में ये बन गया आपका डिविडेंड, फॉलो करना, और उस केस में फिर इस केस में डिवाइजर कौन बन गया, दैट इज 8, और देखो 8 बन गया डिवाइजर, मीन्स जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया। अब अगेन जो अब डिवाइजर है, जो सॉरी हाँ जो अब डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, ओके ओके। और देखो यहां से आप फॉलो करते जो स्टेप्स को, यहां का रिमाइंडर फिर डिवाइजर बन गया, अब यहां का रिमाइंडर डिवाइजर बन गया, ओके। तो ये स्टेप को अगर आप फॉलो कर रहे हो और लास्ट में फिर फाइनली रिमाइंडर कितना आता है, 0, तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम वहां पे एंड कर जाता है। नाउ इन दिस केस व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है उस केस में जो आपका डिवाइजर है दैट इज योर HCF। इस केस का रिमाइंडर जब 0 आ गया, उस केस में जो आपका डिवाइजर होगा दैट विल बी योर फाइनल HCF, ओके। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। देखो आप इतना सा कॉन्सेप्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करो और HCF निकालना है 2 नंबर्स का, ये आपको 2 छोटे छोटे नंबर से कॉन्सेप्ट का एनालिसिस बताए हुए हैं। बाय यूजिंग दिस, अगर आप इसका यूज करते हो देन यू कैन फाइंड द HCF ऑफ लार्जर नंबर्स। बड़े बड़े नंबर्स के HCF को आप काफी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट दिस इज व्हाट, आपको ये एल्गोरिदम रफ में कर लो आप और इसी को अरेंज्ड वे में पुट अप कर दो। दिस इज योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to find the HCF of 2 numbers, okay। last one last concept, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ओके। वो क्या होता है, थर्ड नंबर ऐसा, फॉर मान लो आप फॉर एनी 2 नंबर्स, फॉर एनी 2 नंबर्स A एंड B, ओके। कोई 2 नंबर है वो A और B है, इन दोनों का HCF और LCM का रिलेशन है, वो क्या होता है कुछ ऐसा समझना, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। वन ऑफ द फॉर्मूला रिलेटेड टू HCF एंड LCM मीन्स व्हाट, कि अगर A और B 2 नंबर है, ओके, तो क्या होगा, इनका HCF मल्टीप्लाइड बाय इनका LCM, HCF इंटू LCM विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। जो 2 नंबर्स आप दिए हुए हो, ओके, इन नंबर्स का प्रोडक्ट ये किसके बराबर हो जाएगा, HCF एंड LCM, HCF इंटू LCM के प्रोडक्ट के बराबर। अब है कि इसको आप एनालाइज कैसे करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 2 छोटा छोटा नंबर्स आप लो, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लो 6 और एक नंबर ले लो आप 8, स्मॉल नंबर्स, ओके। आप इसको एनालाइज कर सकते हो
कि whether this statement is true or not. Okay, now first of all a equal to 6 and a equal to 8, आप इसका HCF कैलकुलेट कर लो. कैसे कैलकुलेट करोगे? 6 8 6 1 just 6 2 and then 6 यहाँ पे आ जाएगा, then 2 3 just 6, remainder became 0 or HCF equal to 2. Then you can write HCF of 6 8 is equal to 2. Followed? Now calculate LCM of 6 and 8. कैलकुलेट कर लो LCM ऑफ 6 8 का. 2 3 just 6, 2 4 just 8 और फाइनलाइज्ड. बस इतना ही पे. What will be the LCM is LCM of 6 and 8 is equal to 2 into 3 into 4. I think आप जानते हो इस बात को कि 2 into 3 into 4 और 2 3 just 6, 6 4 just 24. You have got the HCF and LCM of these two numbers. देखो स्मॉल नंबर से आप समझना, छोटे छोटे नंबर से. ये कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस जो कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरा तरह से क्लियर कर देगा. ओके, नाउ आप इतना ले आए, जस्ट दिस वाज HCF of 6 and 8 equal to 2 and then LCM of 6 and 8 is equal to 24. Okay, put up this. ये मान लो आपका LHS है. फॉलो करना कैसे आप इसको इंड्यूस करोगे, इन दोनों टर्म्स को किस तरीके से इस पे आप इंड्यूस करते हो. ओके, ये देखना. देखो इसमें LHS भी है और इसमें RHS भी है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS पे आओ. LHS इक्वल टू वो क्या लिखता है? HCF of AB into LCM of AB. यही लिखता है. ओके, नाउ राइट HCF of 6 and 8 multiplied by LCM of 6 and 8 and finally HCF of 6 and 8 that is 2 multiplied by HCF 24. Final answer is 48. देखो LHS 48. ओके, जब आपने HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका आंसर? दैट इज 48. नाउ A into B, ये आपका RHS है. RHS is equal to A into B. Okay, now multiply. What is A, what is B? 6 and 8. Okay, 6 and 8. 6 into 8 that is equal to 48. फॉलोड. ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आप दो नंबर्स के बेसिस पे समझ गए होंगे. आई थिंक सो कि HCF of AB into LCM of AB is equal to A multiplied by B and now it can be used to find one quantity if three quantities are given. For example, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि HCF दो नंबर्स का, LCM दो नंबर का और one of the number is given, और अगर एक नंबर जो है ये गिवन है, then find the other number, then this formula will help you. ओके, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको और यू कैन डायरेक्टली फाइंड द नंबर, अदर नंबर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इफ इन केस क्वेश्चन ऐसा आता है कि दो नंबर्स आपको गिवन है, सपोज दैट A और B आपको दिया हुआ है और फिर मान लो कि LCM भी आपको दिया हुआ है एंड देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द HCF. ओके, देन फिर क्या होगा? तीन क्वांटिटीज तो नोन है, देन यू कैन फाइंड द फोर्थ क्वांटिटी दैट इज HCF ऑफ AB is into LCM of AB equal to A into B, और by putting the three numbers, वो तीन नंबर्स को पुटअप करके यू कैन कैलकुलेट द फोर्थ वन. और इस तरह से बहुत इस क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि जिसका कॉन्सेप्ट यही है. ओवरऑल कॉन्सेप्ट, दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग HCF and LCM of two numbers. Okay, so I hope so this lesson would be beneficial to you and practice as much as you can. It will lead to
क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर कट, उतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। नाउ लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।